भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं है, ये एक वेस्ट इंडियन कंपनी की सरकार है। इसके जो एमडी और सीईओ के रूप में अमित शाह जी और सीईओ के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा होगा जल शक्ति मंत्री और जो ब्रजभूषण सिंह राजपूत, उनके बीच पे लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? पानी की टंकी बनी टूटी हुई सड़ रही हैं, क्योंकि जब 30 से 40% कट आपका गुजरात में शिफ्ट हो जा रहा है तो यही तो होगा जब आप अपनी पोस्टिंग वापस दोबारा ज्वाइन करें। अब पोस्टिंग का देखिए, अब समय निकल गया है। जब आप इस तरीके से बड़ा काम करने के लिए आते हैं, ये तो सरकार की अच्छाई कि आपने बात रखी, और अगर हमारे माध्यम से कोई बात रखी गई तो उस पर अगर सरकार ने अमल किया, बहुत अगर ऐसा हो जाता है तो मैं तो बहुत साधुवाद दूंगा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। कौन सा सबका साथ सबका विकास है? जनरल को ओबीसी से लड़ाना सबका साथ है? आप तोड़ रहे हो, देश को तोड़ रहे हो जस्ट इसलिए कि सरकार जो है, जो राज्य सरकार अस्थिर हो जाए, अपना तंत्र बना दें। ये डिवाइड एंड रूल, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको आदमी से मतलब नहीं है, इससे आदमी को मशीन समझते हैं। इनके पास 100-200 करोड़ रुपए मार्केटिंग एनालिटिक्स के लोग होते हैं। जो यूजीसी की रेगुलेशन 2026 है, इसमें इन्होंने देश की आत्मा का हनन किया है। पहली बार इनका कोर का वोटर इनसे अलग हुआ है। पहली बार आपने देखा होगा इनके कटआउट बना के, इनके कटआउट पे जूता चप्पल पहना कर अभी हमारे साथ पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के अलंकार अग्निहोत्री जी हैं और अपने कार्यकाल में काफ़ी तेज़ तरार भूमिका निभाई है। और जिस तरह से शंकराचार्य पर विवाद हुआ उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज वाराणसी आप आए हैं शंकराचार्य जी से मुलाकात कर। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो बनारस हमारा जो है शिक्षा का नगर भी रहा है। यहाँ 4 साल मैंने IIT वाराणसी में शिक्षा ग्रहण की है, 2000 से 2004 तक। और यहाँ पर जो प्रायोजन आज का आने का है, महाराज जी से मिलने का मन था। महाराज जी ने आमंत्रण दिया था प्रयागराज में मिलने का, लेकिन वहाँ पे किसी कारण से हम जा नहीं पाए थे। आज विशेष दिन है, मैं आज सौभाग्य महाराज जी से मिलने का प्राप्त हुआ है। मैंने देखा आपके गले में माला है और आशीर्वाद भी आपने शंकराचार्य जी का प्राप्त किया। क्या लग रहा है हिंदू सनातन धर्म को देखते हुए, मतलब आप एक अधिकारी, मतलब ग्रेड A लेवल के अधिकारी थे, तो अधिकारी होने के बाद अब मतलब इस्तीफा देना? देखिए, जब आपकी सरकार ऐसे अस्थिरता उत्पन्न करने वाले जो कानून को लाएगी, रेगुलेशंस को लाएगी, जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो कि एक ड्रैकोनियन जनरल को ओबीसी से लड़ाने वाला और एक बहुत सुनियोजित साजिश के तहत केंद्र ने राज्य सरकार को जो हिलाने के लिए, उसको विस्थापित करने के लिए इस तरीके के रेगुलेशन लाई कि लोग आपस में लड़ें और जो 2027 में जो चुनाव हो रहा है उस तंत्र को प्रभावित कर सकें और कोई भी तंत्र अपने हिसाब से स्थापित कर सकें। इनका मेन काम है, यदि आपका उत्तर प्रदेश सरकार या किसी अन्य सरकार का, जहां उनकी सरकार जो है समानांतर सरकारें हैं, अगर वहां पे है तो इनका जो बजट है उसका 10 से 30% सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से लूट कर गुजरात में ले जाना है। ये एक भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं है, ये एक वेस्ट इंडियन कंपनी की सरकार है। इसके जो एमडी और सीईओ के रूप में अमित शाह जी और सीईओ के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य रहता है, जो राज्य का जो भी बजट है, केंद्र सरकार का जो बजट है, वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से 20 से 30% की लूट करके ले जाना है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा जल शक्ति मंत्री और जो ब्रजभूषण सिंह राजपूत, उनके बीच पे लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? पानी की टंकी बनी टूटी हुई सड़ रही हैं, क्योंकि जब 30 से 40% कट आपका गुजरात में शिफ्ट हो जा रहा है तो यही तो होगा जब पैसा ही नहीं होगा तो लड़ाई होगी। हिंदू हृदय सम्राट आदित्य योगी नाथ को देखा जाता है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरह से मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उसके बाद क्या लगता है जैसे कौन सा सबका साथ सबका विकास है? जनरल को ओबीसी से लड़ाना सबका साथ है? आप तोड़ रहे हो, देश को तोड़ रहे हो जस्ट इसलिए कि सरकार जो है, जो राज्य सरकार अस्थिर हो जाए, अपना तंत्र बना दें। ये डिवाइड एंड रूल, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको आदमी से मतलब नहीं है, इससे आदमी को मशीन समझते हैं। इनके पास 100-200 करोड़ रुपए मार्केटिंग एनालिटिक्स के लोग होते हैं। ये एक चीज़ पर रिसर्च करते हैं कि ये स्टेटमेंट बोलेंगे तो क्या होगा, कितना इंपैक्ट चुनाव पड़ेगा। ये इस तरीके के लोग हैं, हम जानते हैं। हम तो मार्केटिंग एनालिटिक्स कई कंपनियों में काम कर चुके हैं, इसी तरीके के प्रयोग होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग इसी को कहते हैं। एक चीज़ वो अगर ये बोलेंगे, ये स्टेटमेंट बोला तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा वोट परसेंट पे, वो आदमी नहीं देखते हैं। ये जो है, ये अलग तरीके के प्राणी हैं, इनको देश में आदमियों से मतलब नहीं है। इनको 30% 40% जो लोग पैसा कट हो जाए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग से पैसा मिल जाए, गुजरात की कंपनी में शिफ्ट हो जाए। अभी तो जब आप देखेंगे जिस दिन पद से जाएंगे, जब इनकी जाँच होगी तो पता चलेगा कितना ये धन का दोहन अंग्रेज एक आए थे दोहन करने आज़ादी के पहले। अब इन्होंने आज़ादी के बाद ये काले अंग्रेज जो वेस्ट इंडियन कंपनी के मालिक हैं, जो CEO हैं, और ये मोदी जी और अमित शाह जी, ये बहुत पैसा देश का लूट के ले जा चुके हैं। देश में ताही मचाई है। और इस बार जो यूजीसी की रेगुलेशन 2026 है, इसमें इन्होंने देश की आत्मा का हनन किया है। पहली बार इनका कोर का वोटर इनसे अलग हुआ है। पहली बार आपने देखा होगा इनके कटआउट बना के, इनके कटआउट पे जूता चप्पल पहनाकर और जूता चप्पल से मारा जा रहा है, आग लगाया जा रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनके कृत्य ऐसे हैं, पूरी जनता जाग गई है कि इन्होंने अपने ही जो कोर वोटर बैंक को खाने के लिए, उसको जो है एक तरीके से हनन करने के लिए ऐसे रेगुलेशन लागू किए हैं। इसी क्रम में जो SC/ST एक्ट है, जो देश का सबसे बड़ा ड्रैकोनियन अंधा कानून है, 35-36 सालों से हम उसकी विभीषिका झेल रहे हैं।
जो हमारे समान वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आपके भूमिहार, कायस्थ, ओबीसी वर्ग के आपके लोधी, राजपूत, यादव, जाट, गुर्जर, आपके रस्तोगी, आपके कुर्मी, छत्री कुर्मी, पटेल, गंगवार, ये सब 95% से ज़्यादा फर्जी SC/ST एक्ट से जूझ रहे हैं। ठीक बात है। जितने भी फर्जी SC एक्ट लग रहे हैं, अब इससे देश में आपने आत्मा का हनन करते हैं, माँ बेटियों का, उनके आंखों से आंसू आते हैं। क्या आपने जो गहने बेच के आप SC/ST एक्ट में कभी कभी जमानत कराते हैं, आप अपना पूरा परिवार तबाह कराते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए पैसों की कमी पड़ती है। ये 85% लोग जो हैं जनरल और OBC, अब ये देश की डिमांड है कि ये जो हमारा जो SC/ST एक्ट है इसको जल्द से जल्द वापस ले। 6 फरवरी 2026 का टाइम दिया है, वरना 7 तारीख को हम लोग दिल्ली को कूच कर रहे हैं और हो सकता है उसी दिन ये रिज़ाइन करके ये भाग जाएँ, ये शायद उस दिन चार्टर फ्लाइट पकड़ के गुजरात भाग जाएँ। आप भी एक अधिकारी हैं और एक और अधिकारी हैं GST अधिकारी, वो बाकायदे फ़ोन पर मतलब पत्नी के साथ जो है मतलब फ़ोन पे बात करते हुए वो इस्तीफा तक दे देते हैं उनको, और आप अपने आप को कहाँ कैसे देखें? आपने अगले दिन की बात नहीं की, यहीं से मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। उसके अगले दिन की बात भी तो करिए, क्या हुआ था। उनके भाई ने ही मतलब तमाम पोस्ट के अब ये प्रश्न जो है फिर इसका आधार अब कुछ नहीं रहता, वो तो व्यक्तिगत टिप्पणी भी करने का मन नहीं कर। जब आपको अगला दिन ही पता है कि क्या हुआ तो मैं उस पर क्या कमेंट करूँ। नहीं, आपने तो धर्म, सनातन धर्म को देखते हुए इस्तीफा दिया, लेकिन वो तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ को देते हुए इस्तीफा देना। जब अगर 2 ही दिनों में सब स्थितियाँ स्पष्ट हो गई तो किसी भी टिप्पणी का प्रश्न नहीं बनता। क्या लग रहा है अलंकार जी जो है मतलब 2027 की तैयारी कर रहे हैं? 2027 पहले बताइए, मैं तो एक अपने सेट जॉब में था, काम कर रहा था। हमारे अकर्मण्य लोग काम नहीं कर रहे थे, वो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। यदि मैं नहीं आगे आता तो ये हो सकता है ड्रैकोनियन लॉ जितनी अवेयरनेस हम लोग बाहर निकलने के बाद फैलाई, ये लग गया होता, देश में त्राही मच गई होती 2-3 सालों में, कितने करोड़ों लोगों की आत्माएं आहत होती। तो क्या ये हमारी नौकरी इंपॉर्टेंट है कि हमारी आत्माएं जो देश की आहत होगी, जिसमें हमारा बच्चा भी आगे पढ़ के 18-19 साल का यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएगा। ये पूरे देश का एक तरीके से उत्थान हुआ है, इसमें पूरा देश बचा है सिविल वॉर सिचुएशन में जाने से। आखिरी हमारा प्रश्न रहेगा, योगी आदित्यनाथ जी को 40 दिन का मोहलत दिया गया है, तो इसको कैसे देखें? देखिए आप, ये हमारे इस पर चर्चा नहीं हुई ना, मैं क्योंकि आप शंकराचार्य जी से मुलाकात करें। नहीं तो हमारे वो मौन व्रत में थे तो मुझे ज़्यादा बात नहीं। ये उनका अपना विषय है, मेरा अपना विषय है। सनातन संस्कृति का जो हमें चोटी और शिखा पे मैंने जो प्रश्न उठाया था, उस पर जो मुझे अभी सूचना मिली है, माननीय जो क्या मुख्यमंत्री, लग रहा है योगी आदित्यनाथ माफ़ी मांगेंगे? नहीं, उसमें जो मुझे अभी पता चला है, देखिए एक माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अब उन्होंने एक जो मुझे सूचना मिली है, एक टीम गठित की है कि जल्द से जल्द शायद महाराज जी से वार्ता करेगी, उनकी समस्याओं को अलग से चर्चा करेगी, जो मुझे ऐसी जानकारी मिली है। बाकी जो है भी समय आने पर पता चल जाएगा। सरकार झुकाव पर है, मतलब शंकराचार्य जी को तमाम जो है सुविधाएं देने की बात कह रही है। नहीं, देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि अगर देते हैं तो इससे अच्छा क्या है। आप ये तो सरकार की अच्छाई कि आपने बात रखी, और अगर हमारे माध्यम से कोई बात रखी गई और उस पर अगर सरकार ने अमल किया, तो इसीलिए सरकार, यही तो जनप्रतिनिधित्व है कि जनता की बात को ऊपर सुनते हुए और उस पर अमल लाना। तो इसके लिए तो बहुत अगर ऐसा हो जाता है तो मैं तो बहुत साधुवाद दूंगा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। क्या लग रहा है कि अब अगर योगी आदित्यनाथ अगर अपनी बातें मान लेते हैं, मतलब वो सारा कुछ मान लेते हैं धर्म अध्यात्म को देखते हुए, तो आप अपनी पोस्टिंग वापस दोबारा ज्वाइन करें? अब पोस्टिंग का देखिए, अब समय निकल गया है। जब आप इस तरीके से बड़ा काम करने के लिए आते हैं तो अब आप जनता के लिए समर्पित हैं। हमें जनता का जो है ये देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अभी जो UGC रेगुलेशन खत्म करा है, आगे और भी मुद्दे हैं। देखिए ईश्वर कहाँ ले जाता है। ईश्वर देखिए प्रकृति पहले से तय करके आई है। लोगों को ये लगता है कि ये लाइमलाइट में है, इसलिए अब इनके पीछे लोग पड़े होंगे और किसी तरह हो सकता है इनको ऑफर आ रहे हों। ये लाइमलाइट में आने से आप, जब नीयत आपकी साफ़ हो, नीयत आपकी अच्छी है, तो इस सब चीज़ों से आप सोचते नहीं है। नीयत है मेरी, जो 1, 2, 3, 5 करोड़ लोग जो हैं रो रहे होंगे फर्जी SC/ST एक्ट से, 10-20 लाख लोगों में तहरीर के माध्यम से परेशान हो रहे हैं, उनकी आत्मा से जो उनकी दर्द है उसको दूर करना सबसे बड़ा ये अभी विषय ये है। ठीक है, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट थे अलंकार अग्निहोत्री जी, तो जिन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारी अपनी पूरी तरह से निभाने के बाद अगर कहीं ना कहीं अगर अपने ज़मीर पर चोट पहुंचती है तो कहीं ना कहीं अब उस पद से भी इस्तीफा देना पड़ता है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।